नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। खबर बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर है, खबर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है और खबर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए को लेकर है। बिहार विधान परिषद की जो लिस्ट सामने आई, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी की और बीजेपी की लिस्ट में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एमएलसी सीट देने का वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा से, और बावजूद इसके कि उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे पर यह संवैधानिक बाध्यता है कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया, भारतीय जनता पार्टी ने गच्चा दिया। आप जिन शब्दों से इस पूरे घटनाक्रम को नवाजना चाहें, लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है और पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी, पिछले कुछ घंटों से ये चर्चा थी, माफ कीजिएगा, इस लिस्ट के सामने आने के बाद कि भाई उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। कई सवाल मुंह बाए खड़े थे कि उपेंद्र कुशवाहा का फैसला क्या होगा, आरएलएम का फैसला क्या होगा, और क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, दीपक प्रकाश को क्या उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। इन तमाम चीज़ों की चर्चा थी राजनीतिक गलियारों में, और भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच आखिरी वक्त में क्या कोई सेटिंग हो जाएगी, ये तमाम तरह के सवाल थे। और ये सवाल अब भी बना हुआ है कि दीपक प्रकाश का क्या होगा, विधान परिषद नहीं जाएंगे तो उनको विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना, माफ कीजिएगा, मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है क्योंकि ये चर्चा भी थी कि अब तोड़ फोड़ के भरोसे भी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और उपेंद्र कुशवाहा संभवतः क्रॉस वोटिंग पर उम्मीदें टिकी हुई हैं और इसलिए वो अपनी पार्टी के कोटे से, आरएलएम के कोटे से दीपक प्रकाश के नाम की घोषणा कर सकते हैं, उनको विधान परिषद का उम्मीदवार बना सकते हैं। और उम्मीद एनडीए से भी, बीजेपी से भी कि बीजेपी इस मामले में मदद करे, क्रॉस वोटिंग हो, जो विपक्षी खेमा है उसमें तोड़फोड़ हो। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से हुआ तो दीपक प्रकाश एमएलसी चले जाएंगे, विधान परिषद चले जाएंगे, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ संभव है, और क्या इतनी बड़ी तोड़फोड़ हो जाएगी विधान परिषद चुनाव में, ये बड़ा सवाल है। तो अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की तरफ से दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाने जा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार दीपक प्रकाश नहीं होंगे। आरएलएम अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार की घोषणा विधान परिषद चुनाव के लिए नहीं करने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सूत्रों के हवाले से, उनकी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से भी हमने बातचीत की है और उन्होंने इस जानकारी को बहुत कंफर्म किया है। आप जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में संगठन का चुनाव हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आलोक सिंह जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चुन लिए गए हैं, वो फिर से प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो संगठन चुनाव के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि आरएलएम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। आरएलएम अपने नाम से अपनी पार्टी से किसी नाम की घोषणा नहीं करेगी, बल्कि आरएलएम माफ कीजिएगा, आरएलएम ने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व पर यह छोड़ दिया है, शीर्ष नेतृत्व के पाले में, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के पाले में या बीजेपी के पाले में यह गेंद डाल दी है कि भारतीय जनता पार्टी अब फैसला ले, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व फैसला ले कि वो किसको विधान परिषद भेजना चाहती है, मतलब दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजना चाहती है कि नहीं भेजना चाहती है। अब क्या आखिरी वक्त में, कल आखिरी दिन है नामांकन का, जो जानकारी हमारे पास है कल 8 जून की तारीख है और कल आखिरी दिन है नामांकन का। अब अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कोई सरप्राइजिंग मामला सामने आएगा इस विधान परिषद चुनाव में? क्योंकि देखिए लिस्ट तो जारी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की भी, जेडीयू की भी, चिराग पासवान ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और चिराग पासवान ने जैसे ही फैसला लिया कि उनकी पार्टी की तरफ से अशरफ अंसारी उम्मीदवार होंगे और उनकी पार्टी भी विधान परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, वैसे ही दीपक प्रकाश के लिए मुश्किल और बड़ी हो गई, मुश्किल और बढ़ गई है। तो सवाल है कि आखिरी वक्त में क्या कोई सरप्राइजिंग मामला सामने आएगा, कोई सरप्राइजिंग डिसीजन सामने आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को बिठाएगी या चिराग पासवान को मनाएगी इस बात के लिए कि भाई आप अपने उम्मीदवार को बिठा दीजिए, आप अपनी पार्टी की उम्मीदवारी को वापस ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भेजना है
और अगर ये करेगी बीजेपी तो क्यों करेगी, किन शर्तों पर करेगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के विलय के लिए तैयार हो जाएंगे या तैयार हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी ये जो डील है वो हो गई है, बीजेपी की जो शर्त उन्होंने पहले नहीं मानी वो मान ली है? ये तमाम तरह के सवाल है। फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि आरएलएम दीपक प्रकाश के नाम की घोषणा नहीं करेगी, अपनी पार्टी से विधान परिषद उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करेगी और आरएलएम कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने जा रही है। अगर दीपक प्रकाश की उम्मीदवारी का ऐलान होगा भी किन्हीं परिस्थितियों में, तो वो एनडीए की तरफ से होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। अब देखना होगा कि आखिरी वक्त में क्या खेल होता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।